जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीवीटी स्टेशन एंड स्टडी कैपिटल। मैं संस्कार शुक्ला एक बार फिर से तुम सबके सामने हाजिर हो चुका हूं क्योंकि एक इंपॉर्टेंट अपडेट आ चुकी है एंड ऑफिशियली आ चुकी है। ठीक है, मतलब किसी पेपर में छपा था, किसी ने कहा था, किसी ने बोला था, किसी ने सुना था, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑफिशियली बीएचयू का अपडेट आया तो मैं आपको ऑफिशियली बताने आया हूँ। ठीक है, लेकिन ये सबसे पहले तुम जाके चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि बिना कोई बकवास और टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन तुमको केवल यहीं पे मिलेगी। ठीक है, तो जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लो कि मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ आप सभी के लिए कि आपके लिए एक भी इंपॉर्टेंट अपडेट ना छूटे। और चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी की हो, आपकी जहां जहां भी चांसेस है मैं सबको कवर कर रहा हूँ। तो इतनी मेहनत के लिए एक छोटा सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो ना, जिससे आपको कोई इन्फॉर्मेशन ना रह जाए, है ना। कई बच्चों का सीयूएसबी में एडमिशन रह चुका है क्योंकि काफी ज्यादा डिले कर चुके थे। आगे आपके साथ ऐसा ना हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके रखो चैनल के बारे में। अब अपन बात करते हैं बीएचयू की ऑफिशियल अपडेट के बारे में। ठीक है, तो बीएचयू का फर्स्ट राउंड का जो रिजल्ट आने वाला है उसकी डेट ऑलरेडी आ चुकी है। ठीक है, अब हम लोग डायरेक्टली ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखते हैं। तो ये रहा आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि बीएचयू के एडमिशन वेबसाइट में है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन ऑफ द यूजी प्रोग्राम्स आर इन्फॉर्म्ड दैट द राउंड 1 अलॉटमेंट विल बी अनाउंस्ड ऑन 17 अगस्त 2024 5 पीएम। अलॉटेड कैंडिडेट्स कैन सबमिट द रिक्वेस्ट एडमिशन फी ऑनलाइन अप टू 20 अगस्त 2024। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपको समझाता हूँ लेकिन दो तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट कुछ है, जरा समझ लो एक बार, फिर यहाँ पे भी बता रहा हूँ मैं। तुम्हारा 17 तारीख को 5 बजे एडमिशन के जो जिनको फर्स्ट राउंड में सीट मिली उनका पोर्टल में दिखने लग जाएगा। अभी एक बात समझ जाना है, पहली राउंड आ रही है, अभी और भी राउंड आएंगी, तो ऐसा नहीं है जिनका पहले राउंड में नहीं आया उनको कुछ भी आने वाला, ऐसा नहीं होने वाला। ये पहले राउंड का एडमिशन है, अभी और भी राउंड आएंगे। तो 17 तारीख को आपके पोर्टल में अगर आपको सीट ऑफर होती है तो तुमको सीट में जाके एक्सेप्ट करना है सीट को। जैसे आपको सीट एक्सेप्ट करोगे आपको वहां पे स्टेटमेंट लिख के आएगा, योर डॉक्यूमेंट्स आर वेरीफाइड बाय द डिपार्टमेंट। आपको जो डॉक्यूमेंट है वो डिपार्टमेंट द्वारा वेरीफाई किए जा रहे हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत नहीं है तो आपको डायरेक्टली फी पेमेंट का लिंक आ जाएगा। अगर कोई दिक्कत है तो आपको डिपार्टमेंट से कॉल, ईमेल, मैसेज या व्हाट्सअप मैसेज भी, ये चारों तरह से आपको कांटेक्ट किया जाएगा डिपार्टमेंट द्वारा। मान लो तुम्हारे 10th की मार्कशीट अच्छे से तुमने अपलोड नहीं की है तो तुमको कॉल, ईमेल, व्हाट्सअप मैसेज और मैसेजेस सारा डिपार्टमेंट करेगा कि भैया अपनी 10th की मार्कशीट वापस अच्छे से अपलोड करो। और आपको अपलोड करनी पड़ेगी उसे वापस अगर आपने अच्छे से अपलोड नहीं किया है तो। ठीक है, जैसे अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत नहीं है तो डायरेक्टली फी पेमेंट का लिंक आ जाएगा। अगर कोई दिक्कत है तो आपको कॉल आएगा, तुम अगर वापस अपलोड कर दोगे तो फिर चीज़ सही हो जाएंगी। और फिर आपको क्या आएगा, आपको फिर आपका फी पेमेंट आ जाएगा। और जैसे ही फी पेमेंट आएगा, फी पेमेंट पे क्लिक करोगे और अपनी फीस भर दोगे, तुम ऑफिशियली बीएचयू के स्टूडेंट हो जाओगे। फिर तुमको कोई माई का लाल बीएचयू से नहीं हटा सकता, आप ऑफिशियली बीएचयू के स्टूडेंट हो जाओगे। अब यहाँ एक बात ध्यान रखना, जब आप फी पेमेंट कर दोगे तो आपके पास दो ऑप्शन और आएंगे, अपग्रेड का एंड लॉक का। अपग्रेड मतलब क्या होता है, जैसे मैंने 5 सब्जेक्ट भरे थे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स। मुझे सबसे नीचे इकोनॉमिक्स वाला मिला लेकिन मुझे पॉलिटी चाहिए। तो अगर मैं लॉक कर दूंगा अपनी सीट तो मेरी सीट इकोनॉमिक्स में ही लॉक हो जाएगी। अब मेरी सीट ना ऊपर बढ़ेगी ना कुछ होगा। लेकिन अगर मैं अपग्रेड में रखूंगा तो मान लो मेरे से जो ऊपर वाला बच्चा है वो बीएचयू में एडमिशन कैंसिल करा के जेएनयू चला गया तो मुझे उसकी सीट मिल जाएगी। तो मेरी शायद तक इकोनॉमी की सीट ऊपर होके शायद तक मुझे हिस्ट्री या पॉलिटी मिल जाए जो मुझे चाहिए। आपकी सीट कभी नीचे नहीं जाएगी, ऊपर ही अपग्रेड होगी। तो हमेशा फी पेमेंट करने के बाद उसको अपग्रेड में छोड़ देना। ठीक है, अपग्रेड में उसको छोड़ देना फी पेमेंट करने के बाद। ठीक है, तो सारा प्रोसेस समझ में आ गया। अब यहाँ पे जो लिखा है एक बार उसको भी देख लो। वंस द मेरिट लिस्ट allotment are released, check them carefully on admission portal dashboard. It is responsibility of a candidate to check CAP UG admission dashboard regularly. इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका मतलब दायित्व है कि तुम जाके हर दिन अपना पोर्टल चेक करो, मेरे को सीट अलॉट हुई है नहीं हुई है। बीएचयू आके आपके कान में नहीं बोलेगा, ठीक है, तो आपको खुद ही जाके चेक करना है। इफ सीट इज अलॉटेड द कैंडिडेट मस्ट कंप्लीट ऑल द रिक्वायर्ड एडमिशन फॉर्मेलिटीज। कैंडिडेट नीड टू पे एडमिशन फी टू सिक्योर एडमिशन। अगर आपको सीट आती है तो तुमको एक्सेप्ट करना और फीस पेमेंट कर देनी है। फीस पेमेंट करने के बाद तुम्हारी टेंशन खत्म, फिर तुम्हारी सीट अपग्रेड होगी तो बढ़िया अपग्रेड होती रहेगी, बाकी तुम्हारा एडमिशन तो हो ही चुका है। ठीक है, if a candidate fail to pay the admission fee within the specified time frame, it will be considered as a cancellation of the allotment seat. This means the candidate is will lose the seat, won't be considered for any further allotments, will forfeit all rights associated with the allotted seat. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, अगर तुमने फीस पेमेंट में 1 मिनट की भी देरी की, भैया अगर तुम्हारा 17 को मतलब रिजल्ट आता है ना, तुम 18-19 को फीस पेमेंट कर देना, लास्ट दिन तक मत रुकना, सर्वर इशू हो जाता है। लेकिन अगर तुमने फीस पेमेंट नहीं की तो भैया उसके बाद तुमको कोई भी सीट ना तो ऑफर होगी, आपको जो सीट ऑफर हुई थी वो भी कैंसिल हो जाएगी और आपको और कोई सीट ऑफर नहीं होने वाली। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो फीस पेमेंट कर ही देना, बहुत कम फीस होती है वैसे बीएचओ की। टू अवॉइड एनी लास्ट मिनट स्ट्रेस, मेक श्योर टू पे द फी एडमिशन फी बिफोर द डेडलाइन। इसमें बीएचओ भी कह रहा है भैया कि 20 तारीख के 4:30 बजे मत करना, थोड़ा पहले कर देना जिससे लास्ट मिनट में कोई मतलब दिक्कत ना आए। ठीक है, तो ये ऑप्शनल नोटिफिकेशन आ चुकी है। अब जैसे कट ऑफ आएगा मैं कट ऑफ से रिलेटेड भी वीडियो आपके सबसे सामने लेके आ जाऊंगा। हाँ, मनगढ़ंत वीडियो लेके नहीं आऊंगा, जब ऑफिशियली आएगा तभी आपके सामने आऊंगा। ठीक है, तब तक ले अपना ध्यान रखो, काउंसलिंग में पूरा अच्छे से ध्यान रख, काउंसलिंग अच्छे से करवाओ अपने, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस की एक साथ काउंसलिंग शुरू है। ठीक है, तो बीएचयू में तुमने काउंसलिंग करा ली है, रिजल्ट का वेट कर रहे हो, रिजल्ट आएगा, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। पर बाकी जगह भी ध्यान देते रहो। बहुत सारे बच्चे जिनको लॉ करना था उन्होंने सीयूएसबी में, आसाम यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं किया, जिनके उनसे कम मार्क्स थे उनका सीयूएसबी में हॉस्टल तक मिल रहा है, एडमिशन हो चुका है। तो थोड़ा सा अपने कान को, अपने दिमाग को और अपने
इंस्टाग्राम को दूर रख के काउंसलिंग में ध्यान दे दो, ठीक है? अच्छा कॉलेज मिल जाएगा तो बहुत अच्छा फ्यूचर होगा।